नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बैंकिंग मैट्रिक्स में। इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा और इसके लिए एक ये कंटिन्यूस सीरीज स्टार्ट करी है हमने। तो आइए इसको शुरू करते हैं और अब वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसने हमें एक डीआई दे रखी है, एक टेबल डीआई है और ये इसमें बोल रहा है कि द गिवन टेबल चार्ट शोज द क्वांटिटी in kg of Kinor apple and Shimla apple sold by 5 shopkeepers, ये इनके नाम है, and also given the ratio of the quantity of Kinor apple sold to Shimla apple sold। ठीक है, 5 शॉपकीपर हैं ए से ई तक। टोटल क्वांटिटी दे रखी है किन्नौर एप्पल की और शिमला एप्पल की जो इन्होंने बेची है जो, और रेशियो दे रखा है किन्नौर एप्पल टू शिमला एप्पल का। तो इसमें हमें जो सबसे पहले हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी किन्नौर एप्पल और शिमला एप्पल की एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले वही कैलकुलेट कर लेंगे और आपको भी यही सजेशन है कि आप उसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल सम क्या है इसका? 9 से इसको डिवाइड किया तो 40 आ गया। तो 40 मतलब एक की वैल्यू 40 होगी, तो 7 चौक 28 280 और इसको किया 40 दूनी 80। यहाँ पे क्या हो गया 11 को इससे डिवाइड किया तो 25 आ गया। एक की वैल्यू 25 होगी तो 7 की वैल्यू 175 और 4 की वैल्यू होगी 100। 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 35। एक की वैल्यू 105 होगी और 2 की वैल्यू होगी 70। यहाँ पे 9 को इससे डिवाइड किया तो एक की वैल्यू कितनी होगी 40 की, तो 5 की वैल्यू होगी 200 और एक की वैल्यू होगी 4 की वैल्यू होगी 160। 7 को डिवाइड किया तो एक की वैल्यू होगी 70 और 6 की वैल्यू क्या होगी 7 6 42 मतलब 420। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शिमला एप्पल सोल्ड बाय ए टू किन्नौर एप्पल सोल्ड बाय सी। शिमला एप्पल जो ए ने बेचे कितने 80, ये वाली वैल्यू, और किन्नौर एप्पल जो सी ने बेचे कितने 105। दोनों का डिफरेंस कितना है 80 और 105 का 25। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि इफ द एवरेज क्वांटिटी ऑफ किन्नौर एप्पल सोल्ड बाय बी सी एंड एफ टुगेदर इज 170 एंड द रेशियो ऑफ किन्नौर एप्पल एंड शिमला एप्पल सोल्ड बाय एफ इज 5:3, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ शिमला एप्पल सोल्ड बाय एफ। ठीक है, इसने बोला बी प्लस सी प्लस एफ, इन तीनों ने 170 और एवरेज है तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल। ये अगर टोटल इन्होंने 510 इन्होंने किन्नौर एप्पल बेच दिए तो बी और सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कितनी है बी और सी की किन्नौर एप्पल की कितनी आ गई है 175 105 280 तो इन दोनों ने बेच दिए। तो बचे हुए कितने एफ के कितने बचे 510, ये हैं, ये 280, दोनों का डिफरेंस किया तो 230। एफ ने 230 बेच दिए किन्नौर एप्पल। अब इसका रेशियो निकालना है। किन्नौर एप्पल और शिमला एप्पल का रेशियो क्या दे रखा है 5:3। 5 की वैल्यू 230 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 5 की वैल्यू 230। 5 की वैल्यू 230 मतलब एक की वैल्यू होगी 46, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 138। इसका आंसर हो गया बी 138। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। C sold Kinnour apple at ₹105 and Shimla apple at ₹70. If C bought total quantity of apples at 10,000, find the total profit. C ने किन्नौर एप्पल तो बेच दिए 105 रुपए में और शिमला एप्पल बेचे उसने 70 रुपए में और टोटल उसने बेचे 10,000 रुपए के। अब उसने कितने बेचे, क्वांटिटी क्या थी किन्नौर एप्पल की और इसकी, वो देखते हैं। अच्छा, सी ने बेचे हैं 105 तो किन्नौर एप्पल और 70 बेचे हैं उसने शिमला एप्पल। तो 105 क्वांटिटी तो होगी इसकी और 70 हो गई इसकी, तो इसका निकाल लो वैल्यू। 7 ये हो गया 105 का और यहाँ पे हो गया 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर मतलब 110 और 5 की 25, तो डिफरेंस निकाल लो। ये तो उसने टोटल उसने बेचा, ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी और ये उसकी होगी कॉस्ट प्राइस। तो टोटल प्रॉफिट क्या रहा उसका, इन दोनों को जोड़ के और ये माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी। ये कितना है
11,000 उसमें से ये घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा 1,025 प्लस ये, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ा तो क्या 49500 मतलब 4900 और 1,059,25 रुपये, 5925 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ किन्नौर एप्पल सोल्ड बाय ए टू शिमला एप्पल सोल्ड बाय ई। किन्नौर एप्पल जो ए ने बेचे और शिमला एप्पल जो ई ने बेचे उनका रेशियो बताना है। किन्नौर एप्पल ए ने कितने बेचे 280 और शिमला एप्पल जो ई ने बेचे 420, तो ये 14 से काट दिया 2 पे, 14 से काट दिया 3 पे, 2:3। बच्चे सोच रहे होंगे 2 पे 3 पे काट दिया, 2 पे 3 पे नहीं काटा भैया, ये कटेगा 20 पे, ये 30 पे, तो 0 कट जाएगा ना, तो नेट वैल्यू तो 2:3 आएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 2:3। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ किन्नौर एप्पल सोल्ड बाय ABC एंड शिमला एप्पल सोल्ड बाय CDE। किन्नौर एप्पल तो ABC के और शिमला एप्पल CDE के। किन्नौर एप्पल तो ये ABC वाले ये और शिमला एप्पल ये, इनका डिफरेंस बता दो। ठीक है, ये जोड़ा कितना हो गया 280 280 280 560 और ये कितना हो गया 42 42 16 58 58 7 65 मतलब 650। इन दोनों का डिफरेंस देख ले कितना आ गया, डिफरेंस आ गया हमारे पास 90। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये कितना, देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये दिमाग में हमारे आना चाहिए, ये है 35% और ये आएगा 160, ये आना चाहिए 19 और ये आना चाहिए 12 और ये आएगा 189। ठीक है, 35% ऑफ 160 मतलब 10% कितना होगा 16, तो 16 3 48, 48 और उसका 16 का आधा 8 हो गया, 48 और 8 ही हो गया 56 प्लस ये कितना है 19 और सामने क्या है इसके क्वेश्चन मार्क गुणा 12 और ये 189 माइनस का, इसको इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का। 189 और 19 कितना हो गया 208। ठीक है, 208 और 56 ये हो गया 264। 264 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 से काटा 2 पे, 2 24 बचा, 2 पे फिर काट दिया 22 आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको जो पेपर में अप्रोच रहेगी वो बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन माइंड में किस हिसाब से करनी है, जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमें दिखना चाहिए, ये हमें 25 दिखना चाहिए, हमें लिखना नहीं है वहां पे, हमें दिख रहा है दिमाग में 25 दिख रहा है, ये हमें 315 दिख रहा है और ये हमें दिख रहा है 52, ये दिख रहा है हमें रूट का 36 और ये हमें दिख रहा है 78। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस हमें जैसे 25 दिखा ये दिखा 315, तो दोनों का डिफरेंस हमारे दिमाग में कैलकुलेट हो गया। 315 में से 25 गए तो कितने आ गया 290 प्लस इसका मल्टीप्लाई ये 52, ये कितना है रूट का 36 मतलब ये है 6, तो 52 गुना 6, 50 को 6 से किया 300 और 2 को किया 6 से तो 12, तो 312। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का 290। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया इसका आ गया 22 प्लस का ये है 78, इधर माइनस का है तो इधर इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 78, दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 100, सामने क्या है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 100, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें ये दिखना चाहिए डायरेक्ट 665 डिवाइड बाय 19 दिखना चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 665 को मैंने अगर 19 से काटा 3 पे 57 के बाद बच्चा कितना 9 और 5 मतलब 5 35, ये आ गई वैल्यू 35 प्लस ये कितना है 354 है यहाँ पे, इक्वल टू में ये रहेगा 5 और अब इन दोनों को इसको रहने देते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 16 चौक ये आ गया 64, अगर मैंने इसमें से माइनस कर दिया इधर जाके 354 में से, तो ये मेरे पास बचेगा 290 और ये कितना है 35, तो दोनों को जोड़ के मेरे को कितना मिल गया यहाँ पे 325 बच गया। 325 को मैंने 5 से काट दिया
और 5 से डिवाइड करने का एक बढ़िया सा तरीका क्या होता है, ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, नीचे भी 2 से गुणा कर दो, और ये दिमाग में चल रहा है हमारे। नीचे करते ही हो जाएगा 10, ऊपर कितना हो जाएगा 32 का डबल कितना 64 और एक 65। ठीक है, तो ये आना था, ये कट जाएगा ऑटोमेटिक, तो बचा कितना 65, तो 65 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहे हैं 35% ऑफ 3999, तो ये बेसिकली 35% निकालेंगे हम 4000 का। और ये कैसे निकालेंगे, देखो 10% हो गया 400, तो 30% 1200 और 5% और कितना हो गया 200, तो टोटल होगा ये 1400। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका यह है कि यहाँ तो रहेगा, आपको पता है 35 है, अगर आपको परसेंटेज के फॉर्मूले वगैरह थोड़े से ध्यान है तो 35% निकालोगे आप 100 का, इसका 4000 का, तो कुल मिला गया तो ये दोनों जीरो कट जाती हैं, तो बचता क्या है 35 गुणा 40 बचता है। तो 35 दूनी 70 दूनी 40, तो 40 तो हमारे पास 70 दूनी 140, तो 140 तो ये आ गया, और एक ये जीरो बची ये वाली आ जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1400। 1400 में से मैंने घटा दिया 1170। अब ये मेरे दिमाग में चल रहा है, जैसे 1400 यहाँ पे आया मेरे पास, 1400 में से मैंने इसको देखा 1170, इसको माइनस करते मेरे पास बच गया 230, वो भी प्लस का। अब सामने वाली साइड में आते हैं, अच्छा ये है प्लस का, ये माइनस का, ये 95, ये है 90, तो डिफरेंस कितना आ गया इसका प्लस का 5। प्लस का 5 अगर इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये बचेगा 225। 225 को आपको करना है, अच्छा 9 से डिवाइड करना है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 से काटेंगे तो ये कितने पे कटेगा, ये 25 पे कटेगा। तो और ये 25 किसके बराबर है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर के बराबर, तो मतलब दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो ये क्या 5 का स्क्वायर ही तो होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20% ऑफ 360 मतलब 72 माइनस ये कितना है, ये दिख रहा है मेरे को 3 और ये दिख रहा है मेरे को 80, 8 दिया 24 240, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 337। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 60, तो यहाँ बचेगा और 37 यहाँ बचेगा, तो हो जाएगा 97, प्लस का 97 प्लस 72। ठीक है, इसको 3 इसको दे दिया तो यहाँ बचेगा 69, तो टोटल हो जाएगा 169। पूछा क्या, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, अच्छा मिसिंग नंबर की बात कर रहा है अभी, अगले में ही हमें नंबर सीरीज फाइंड करनी है। सीरीज के हम लिख लेते हैं एक बार, 150 60 30 20, और ये हमें फाइंड करना है, और लास्ट में है 40। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ बचेगा 30, और 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा कितना 60। सेम यहाँ पे अगर मैं इसको देखता हूँ कि अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो मेरे को ये मिल जाएगा। अगले में अगर जाऊं मैं तो मुझे यहाँ पे सेम 30 है, तो 30 को मैंने 3 से कर दिया डिवाइड, तो मुझे मिला 10, और उसको कर दिया 2 से मैंने मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नहीं पता मुझे, यहाँ पे नहीं पता मुझे। अब मुझे इसमें एक चीज़ समझ में आई कि जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ 2/5 है, यहाँ 1/2, यहाँ 2/3। तो अभी मेरे को इसमें पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको 2 से कर दूं, मतलब इसको मैं कर दूं 2 और मैं इसको कर दूं मैं 4, तो मुझे दिख रहा है कि अगली वैल्यू अगर मैं देखूं तो इनटू तो 2 चलेगा क्योंकि ऊपर 2 चल रहा है, नीचे वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है 1 से 5 4 3, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो मतलब इसकी वैल्यू होगी, ये तो हो गया नेट हो गया 1 के बराबर। तो अगर यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो यहाँ मुझे मिलना चाहिए 20, और अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए इसके हिसाब से, यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1, मतलब इंटू 2, तो इंटू 2 करेंगे तो 40 मुझे सही मिल रहा था। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 20। इस क्वेश्चन का हम रिवर्स भी देख सकते थे, जैसे कि इसका मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया कितना 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिलेगा, ये मुझे मिलेगा इंटू 2 पर, ये मुझे मिल रहा है इंटू 1.5 पर। तो यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिले, तो यहाँ मिलेगा 20, 20 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से तो मुझे मिला 20। अब 40 से यहाँ पे आने के लिए मुझे चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे 0.5 से मल्टीप्लाई करूँ इस सीरीज के हिसाब से, मतलब इसका आधा मतलब यहाँ पे 20, तो ये सही बैठ रहा है ये। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को।
अगला है हमें एक सीरीज दे रखी है, इसमें देखो -5 से लेके 358 तक जा रही है। तो अभी इसमें और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो ऐसा करते हैं इसका डिफरेंस निकालते हैं। -5 -2 7, यहाँ क्वेश्चन मार्क 115 और 358, डिफरेंस निकालते हैं इसका। तो यहाँ क्या आएगा, -5 से -2 तक, तो मतलब +3 करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। ये यहाँ पे जाते हैं तो -2 से 7 तक, मतलब +9 करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। इसका पता नहीं, इसका पता नहीं, और इसका देखते हैं अभी। 358 और 115 दोनों का डिफरेंस क्या होगा। 300 में से गया 100, 258 और 15 में से ये गया तो यहाँ कितना आ गया 243। अब 243 देख के मेरे दिमाग में कुछ आया, इसको देख के भी कुछ चमका और इसको देख के भी कुछ आया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, और ये मुझे पता है 3 की पावर होती है 5। तो अब अगर करके देखें, 3 की पावर यहाँ 3 करते हैं, मतलब +27 करते हैं। अगर +27 करने से यहाँ पर 3 की पावर 4 अगर आती है तो मतलब हमारा सही है। मतलब 7 और 27 कितना हो गया 34। अब 34 में अगर हम 3 की पावर 4 मतलब 81 जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो हमें ये 115 इसमें मिल रहा है। 35 और 80 8 और 3 11, 115 हमें ये मिल गया। इसका मतलब ये सही है बिल्कुल, तो इसका आंसर आ जाएगा 34। मतलब हम यही करते हैं, कोई भी सीरीज है ना उसमें, जैसे इसी में मान लो आपको ये 3 तो वैल्यू दे रखी है, जैसे हमने यहाँ पे निकाली थी 5, ये तो वैल्यू दे रखी है, ये हमें निकालनी थी, और ये दोनों दे रखी थी आगे। कोई भी वैल्यू एक मिसिंग होगी ना, तो उसमें अगर बीच में है, अगर फ्रंट में और बैक में है तो उसका अलग केस है। ये बीच वाले की बात कर रहे हैं, अगर इसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो उससे 2 डिफरेंस पे फर्क पड़ता है। जैसे ये 3 निकल गया, ये निकल गया। अब 27 और ये जो 3 की पावर जो 4 ये हमने निकाले, इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। ये दोनों हमें हिट एंड ट्रायल करके देखने पड़ेंगे। अगर इसमें मान लो एक हम रखते हैं तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उस वैल्यू से दूसरे का डिफरेंस अगर हमारे पैटर्न के हिसाब से जो हमने माना है उसके हिसाब से चल रहा है, तब तो वो वैल्यू सही है। और अगर नहीं है वैसा, तो फिर हमें कुछ पैटर्न दूसरा देखना पड़ेगा उसमें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। अब ये बढ़ गया यहाँ पे, ये पता नहीं ये घट गया या फिर बढ़ गया। तो घट रहा है बढ़ रहा है, या तो प्लस माइनस का कुछ है या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई का कुछ चल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। मुझे इसमें सिंपली दिख रहा है अगर इंटू 5 करूं तो मुझे ये मिलेगा, इसका पता नहीं, इसका पता नहीं। और अगर ये करूं तो ये मुझे दिख रहा है डिवाइड बाय 2, और ये मुझे दिखा इंटू 5 करने पे। ठीक है, क्योंकि 18 को 5 से किया तो 18 5 90, और यहाँ कितना है 0.75। 0.75 को 4 से करते हैं तो 3 मिलता है, और एक बार और जोड़ेंगे 0.75 तो 3.75, तो ये होगा इंटू 5। तो मतलब डिवाइड बाय 2 और इंटू 5 ऐसा कुछ है। यहाँ इंटू 5 किया तो यहाँ अगर डिवाइड बाय 2 करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 7.5, और 7.5 को अगर मैं इंटू कर दूँ अगर वापस 5 से, क्योंकि इंटू 5 डिवाइड बाय 2 फिर वापस इंटू 5 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 7 5 35 और 2.5 मतलब 37.5। तो मैंने जो किया निकाला है बिल्कुल सही है, यहाँ पे आएगा 7.5 ऑप्शन सी। अगला है, इसमें भी हम डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले ये हमें निकालना है। ये दे दिया 400, ये दे दिया 521, ये दे दिया 690, और ये दे दिया 915। तो मतलब इंक्रीजिंग सीरीज ही है, मल्टीप्लाई तो कुछ दिख नहीं रहा, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले ये मुझे है 121 दे रखा है इसने, ये मैंने निकाला। 100 तो सीधा सीधा ही है, और 90 में से 21 गए तो 169। ठीक है, ये कितना है 90 10 ये रहा, और ये 200 210 और 15 225। अब ये मुझे दिख रहा है ये है 11 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर, और ये है 15 का स्क्वायर। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर आना चाहिए जो इसमें ऐड हुआ होगा, और ये वैल्यू आई होगी। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो मतलब 81 में से कुछ इसमें से 81 माइनस करें, या फिर किस में 81 जोड़ें कि मुझे ये मिल जाए, तो 319 ये आंसर है इसका। ठीक है, अगला है, ये भी सीरीज लिख ही लेते हैं यहाँ पे, इजी रहेगा हमारे लिए। 47 72 23, ये क्वेश्चन मार्क, और ये माइनस का 25। हाँ, इस सीरीज में देखते हैं हम, जैसे ये डिक्रीज हुआ, ये फिर इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हुआ
और आगे फिर ये अगर ये इंक्रीज होता है तो ये माइनस डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका देखते हैं हम, डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ कितना हो गया माइनस का 9, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा प्लस का 25। ये डिफरेंस कितना आया 27। तो इस तरफ से आएगा 50 तक पहुंचने में, और उसके आगे 22 हो रहा है, 27 और 22 ये हो गया माइनस का 49। अब ये हमें पता नहीं और ये हमें पता नहीं, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से देखें हम तो ये इसने क्या बोला है, -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो अगर इसके हिसाब से हम चलें तो हम क्या कर सकते हैं, हम आगे +9 का स्क्वायर करें या और आगे हम करें फिर -11 का स्क्वायर। तो हम एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम रख के देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद अगर 11 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा होगा तो मतलब हमारा आंसर सही है। 9 का स्क्वायर मतलब इसमें हमने 81 हमने इसमें ऐड किया, 81 ऐड किया तो हमें क्या मिला इसमें, 100 और 104 हमें वैल्यू मिली। 104 में से मैंने अगर 11 के स्क्वायर में माइनस करता हूँ, मतलब 104 में से मैंने माइनस कर दी 121, तो 104 में से 121 माइनस करके तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे माइनस का कुछ मिलेगा, माइनस का 17 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं है, हमें चाहिए -25। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमें ये वाली चीज़ यहाँ पे ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, हमें कुछ दूसरा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक बार इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करके फिर हम इसमें देखते हैं, फिर हम इसमें क्या रख सकते हैं, ठीक है। ये अब देखते हैं, हमें ये दिख गया कि ये तो जैसे चल रहे हैं 3, 5 और 7। अब मेरे दिमाग में आया 3, 5, 7 को देख के कि कहीं ये प्राइम नंबर की सीरीज तो नहीं लेके चल रहा है, तो उसके हिसाब से चलने तो 9 नहीं आएगा, उसके हिसाब से फिर 11 आएगा। 11 मतलब 11 का स्क्वायर 121। और अगर ये मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे हिसाब तो उसके लिए फिर यहाँ पे आना चाहिए -13 का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। ये हम रख के देखेंगे वैल्यू यहाँ पे 121 और 23 कितना हो गया 144। 144 में से अगर मैं 13 का स्क्वायर माइनस करता हूँ तो क्या 25 आता है। 144 में से मैंने 13 का स्क्वायर मतलब -169 किया मैंने, तो मुझे इसमें दिखा कि यहाँ पे माइनस का 25 आ रहा है, इसका मतलब आंसर 144 ही होगा। हमने जो सोचा था हमारी सीरीज सही है, 144 इसका आंसर हो जाएगा। और ये सीरीज इसमें यूज़ करी है इसने, प्राइम नंबर की सीरीज यूज़ करी है, और वो भी एक बार स्क्वायर माइनस किया है, एक बार प्लस किया है, फिर माइनस किया फिर प्लस किया, वो सीरीज चल रही है, ठीक है। हाँ जी, एक हमारे पास एक बार ग्राफ है, ये हम देखते हैं। द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन 5 डिफरेंट सिटीज नेमली PQRST। मतलब ब्लू वाला शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज और ऑरेंज वाला शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सिटी P and R इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिटी S and T टुगेदर। बॉयज इन सिटी P and R, P कौन सी है, ये P and R, यहाँ पे बॉयज जोड़ो, ये कितना है, ये तो हो गया 95 और यहाँ पे कितना है, R में कितना है 90, ठीक है। इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिटी S and T टुगेदर। S and T में कितनी हैं लड़कियाँ, ऑरेंज वाला जोड़ लो, यहाँ कितना है 120 और 125 और ये कितना है 100, तो यहाँ हो गया 225, तो ये हो गया 185/225, ठीक है। बस इसका परसेंटेज हमें यही निकालना है × 100 करके, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, देखो ये है 22.5, इसका 10% ये है 225, इसका 10% अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास हो गया 22.5, ये वैल्यू है मेरे पास 10% की, ठीक है। तो इसका 20% मुझे कितना होगा, मेरे पास कितना हो गया 45। अब ये 45 को इसका मैंने 4 टाइम कर दिया, इसका मैंने 4 टाइम कर दिया, मतलब यहाँ मुझे मिल गया 80% और यहाँ कितना हो गया 180। अब ये सब चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है, दिमाग में मैं कैसे करूँगा कि 22.5 45 गुणा 4 180 मतलब ये कट गया 8 पे, बचा कितना 5 बचा, ठीक है, क्योंकि 180 तो यहाँ पे आ गया सम, 5 बचा, 5 के आगे एक 0 लगा दी तो फिर ये 2 पे कटेगा, 22.5 के हिसाब से × 2 करके 45 2 पे काट दिया। अच्छा 2 पे काटा आपने, उसके बाद में फिर पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद में फिर आपके पास कितना बच गया 5 फिर बच गया, तो फिर एक 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो यूं ये चलता रहेगा फिर, तो आंसर इसका आ जाएगा 82.22।
ठीक है। अगला है क्वेश्चन, इफ 20 बॉयज फ्रॉम सिटी Q शिफ्टेड टू सिटी S and 25 girls from city S shifted to Q, then find the ratio of boys to girls in city Q। ये बोल रहा है कि Q में से 20 लड़के हमने शिफ्ट कर दिए S में, तो Q में हमारे पास लड़के कितने थे टोटल, ये हैं 110। 110 में से 20 हमने शिफ्ट, ये है 110 में से हमने 20 कर दिए शिफ्ट, तो हमारे पास यहाँ बच गए लड़के 90, क्योंकि लास्ट में रेशो भी तो उसी सिटी Q का ही पूछा है। और 25 गर्ल्स S से आ गई हैं, 25 लड़कियां S से आ गई हैं हमारे पास इधर Q में, तो S में कितनी बची है उससे हमें मतलब नहीं है। 25 S से चली गई और यहाँ पे आई है, क्योंकि फाइनल रेशो हमें Q का ही पूछा है उसने। तो यहाँ कितनी थी 80 में 25 और आ गई तो कितने होगी 105। इन दोनों का रेशो बता दो, रेशो निकाल लोगे क्या होगा, 5 से काट दिया इसको 18 पे, इसको 5 से काटा 21 पे, तो 18:21 इसका रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि यहाँ से इधर शिफ्ट हुई तो एस भी निकाल लेंगे, यहाँ से इधर लड़कियां आई हैं तो एस में कितनी बच गई लड़कियां, वो उसने पूछा ही नहीं, उसने पूछा क्यू का, क्यू से कितने लड़के कम हुए वो हमने हटा दिए और जितने आए वो हमने ऐड कर दिए, दोनों का रेशियो बता दिया, खत्म आंसर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल 5 सिटीज। अच्छा, लड़के और लड़कियां कितनी है 5 सिटीज में, उनका डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस का एक तो तरीका ये है कि मैं सारे, पहले तो मैं बॉयज जोड़ लूँ और सारी लड़कियां जोड़ लूँ, फिर मैं उनको कर दूँ माइनस, एक तो तरीका है। फिर उसके बाद मुझे जो आंसर मिले वो मैं टिक कर दूँ। या फिर क्या है, जैसे मुझे बार ग्राफ दे रखा है तो मैं इसका सिटी वाइज डिफरेंस करता चलूँ, किसी एक को ज़्यादा मान लो, जैसे मान लो मैंने बॉयज़ को प्लस मान लिया या गर्ल्स को प्लस मान लिया। जैसे इस केस में हम करते हैं, मैंने गर्ल्स को प्लस मान लिया मान लो, तो यहाँ कितना है 115 और ये क्या 95, तो मुझे यहाँ क्या मिल गया प्लस का 20। यहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं, तो लड़के ज़्यादा हैं उसमें से लड़कियाँ घटा रहे हैं, तो हमने माना किसको था, हमने लड़कियों को प्लस माना था, तो इसको हम मान के चलेंगे, यहाँ पे माइनस में लिखेंगे हम इसका आंसर। यहाँ कितना है 110 और ये कितना है 80, तो मतलब माइनस का हो गया 30। अब यहाँ पे फिर लड़कियाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे फिर हो गया प्लस का 15। ठीक है, 10 ये और ये 5, 15 ये हो गया। यहाँ पे भी लड़कियाँ ज़्यादा है तो कितनी होगी, यहाँ पे ये होगी 20, ये भी होगी 20, बॉक्स वाइज गिनी जाती है 20, 5 ये और 5 ये, तो यहाँ हो गया प्लस का 50, 20 पे 40 और 10 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कितना है, ये हो गया 15 और ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 20, तो यहाँ पे लड़के ज़्यादा हैं इसलिए माइनस का 35 हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देख लो, ये कितना हो गया 65 और 20 85 प्लस का, उसमें से माइनस कर दिया मैंने, माइनस का ये 30 और ये कितना हो गया माइनस का 65, मतलब 85 माइनस 65, तो डिफरेंस करके मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 20, तो इसमें आंसर आ गया हमारे पास 20। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में ऐसे करते हैं हम, जैसे इसमें हमने सिटी वाइज हम निकालते हुए चलेंगे और हमारे लिए तभी इजी रहेगा, और अगर हम सबको टोटल करके चलेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, ये अप्रोच ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40% ऑफ बॉयज फ्रॉम P प्ले फुटबॉल एंड रेस्ट प्ले हॉकी। P में अगर बात करें तो 40% लड़के हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, बाकी सब हॉकी खेलते हैं। एंड 40% ऑफ गर्ल्स फ्रॉम सिटी P, और P में से ही 40% गर्ल प्ले हॉकी एंड रेस्ट प्ले फुटबॉल। अब इसने पूछा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम सिटी P हु प्ले फुटबॉल। लड़के और लड़कियां P सिटी से फुटबॉल खेलते हैं, उनका नंबर बताओ। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं भाई साहब। ये क्या दे रखा है उसने, बॉयज़ कितने हैं, यहाँ पे बॉयज़ हमारे पास 95 हैं, गर्ल्स हमारे पास P में कितनी है 115 हैं। अब उसमें से कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं। सेम इसके लिए भी है, लड़कियों के लिए कुछ हॉकी खेलेंगे, कुछ फुटबॉल खेलेंगे। अब क्या बोला 40% P से फुटबॉल खेलते हैं, हमें फुटबॉल का ही निकालना है तो हम इसी का कैलकुलेट करेंगे, हम हॉकी से कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, 40% फुटबॉल खेलते हैं बॉयज़ में से, तो 10% कितना हो गया 9.5। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो 20% कितना हो गया 19, तो 20 दूना 20 का 40 डबल कर दिया, तो वैसे 19 का डबल 38 यहाँ पे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। 40% लड़कियाँ हॉकी खेलती हैं, तो बचे कितने, मतलब 60% फुटबॉल खेलते होंगे, तो इसका 60% निकाल लो। इसका 20% कितना हो गया 23, 60% के लिए 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया
69, दोनों को जोड़ दिया, 69 और 8 77, 77 और 30 107, 107 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सिटी Q एंड R टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सिटी P एंड S टुगेदर। Q और R में बॉयज कितने हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे कितना 110 और ये कितना है 90, तो बॉयज तो हो गए 200 और लड़कियां कितनी हैं वो निकाल लेते हैं। P और S में पूछिए लड़कियां, P में लड़कियां हैं 115, S में लड़कियां हैं 125, तो ये कितनी हो जाएंगी 115 और 125 240, काट दिया मैंने, 40 से काटा 5 पे, 40 से काटा 6 पे, 5:6 इसका आंसर आ जाएगा, ये 5:6 इसका आंसर है। अब अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। A vessel contains 225 liters of mixture of milk and water in the ratio of 7:8. 75 liters of the mixture is taken out and 30 liters of the milk is added to the remaining mixture. Find the ratio of the quantity of water to that of milk in the final mixture. ठीक है, इसने क्या पूछा है, हमारे पास मिल्क है और वाटर है, किस रेशियो में है 7:8 के रेशियो में है, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 225 की है। उसमें से बोल रहा है कि 75 लीटर मैंने माइनस कर दिया, तो मैंने 75 लीटर माइनस करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 150 लीटर। अब पूरे मिक्सचर में से माइनस किया मैंने, तो माइनस करने के बाद भी तो मेरे पास रेशियो 7:8 ही रहेगा ना, रेशियो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। मान लो दोनों मिला रखे मैंने और उसमें से मैंने 75 लीटर निकाल दिया, तो रेशियो तो सेम रहेगा जो बचा मेरे पास क्वांटिटी उसकी, तो रेशियो सेम है। तो अब मेरे पास क्वांटिटी क्या है 150, अगर मैं वैल्यू देखूं तो 70 तो ये होगा और 80 लीटर मेरे पास मिल्क रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं 30 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द रिमेनिंग मिक्सचर, मिल्क मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 30, तो मेरे पास मिल्क कितना हो गया 100, वाटर मेरे पास आज भी 80 पड़ा है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू दैट ऑफ मिल्क, वाटर टू दैट ऑफ मिल्क, मतलब इसका रेशियो मेरे पास क्या रहा, ये हो गया 5, ये हो गया मेरे पास 4, पूछा क्या उसने वाटर टू मिल्क मतलब वाटर टू मिल्क, तो 4:5 मेरे इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी मेरे इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सर्टेन सम ऑफ रुपीज X इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग PQR, कुछ अमाउंट है वो हमने PQR में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। द अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड Q इज 25% मोर एंड 10% मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय R रेस्पेक्टिवली, मतलब जो P को अमाउंट मिली है वो R से 25% ज़्यादा मिली है और जो Q को जो अमाउंट मिली है वो R से 10% ज़्यादा मिली है। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड Q इज 1800 रुपये, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे कि कुछ वैल्यू थी वो हमने P में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, P की और किसके साथ में P में R में और R में और Q में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि लोग बच्चे सोच रहे होंगे सर ने PQR क्यों नहीं लिखा, वैसे भी लिख सकते हैं पर ये अप्रोच थोड़ी सी ठीक रहती है क्योंकि P का R से रेशियो दे रखा है कितना, P 25% ज़्यादा है, तो मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, और जो Q है वो 10% ज़्यादा है R से, अगर ये 10 होगा तो ये मेरे पास 11 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या, इस 10 को हम यहाँ लिख देंगे, रेप्लिकेट कर देंगे, इस 4 को हम लिख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इन तीनों का एक रेशियो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 40 और 44। ठीक है, तो ये एक तीनों का एक क्यूमुलेटिव रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय P एंड Q इज 1800। P और Q का डिफरेंस कितना है, यहाँ तो है 6 का, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 की वैल्यू नहीं भाई साहब, ये 1800 है टोटल। ठीक है, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एक की वैल्यू हमारे पास 300 की होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। X मतलब क्या था, टोटल अमाउंट, मतलब ये 50 प्लस 40 प्लस 100 और ये 44, तीनों का सम कितना होगा 50 40 90 और 44, ये हो गया 134। एक की वैल्यू 300 है तो 134 की वैल्यू 300 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हुआ 13 को 3 से किया 13 दिया 39, 390 तो ये आ गया, और 4 को फिर 3 से किया तो 12 और जोड़ दो इसमें, तो ये आ गया 402, 2 जीरो और लग जाएंगी लास्ट वाली, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 40,200 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
A and B started a business with an investment of 5,000 and 4,000 respectively. After 6 months, C joined them with an investment of rupees X. 6 महीने बाद C ने ज्वाइन कर लिया, X रुपये लेके आ गया वो. साल के अंत में the profit share of C is 7:16 of the total profit. Find the value of X. ये देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है A, B, C तीनों हैं. इसने तो डाले 5,000 रुपये, इसने डाले 4,000 रुपये और इसने यहाँ पे कुछ नहीं डाला. ये हो गया पहले 6 महीने के लिए. फिर क्या हुआ, फिर अगले 6 महीने के लिए इसका तो 5,000 ही है, इसका हो जाएगा 4,000 और इसका कितना हो जाएगा, इसने X रुपये डाल दिए. तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 5,000 गुणा 12 कर दूं रेशो. इसका भी सेम 4,000 गुणा 12 और इसका क्या हो जाएगा 6x C का टोटल इन्वेस्टमेंट. फाइनल रेशियो क्या आएगा इसका, ये 6 को काट दिया, यहाँ कट गया 2 पे, यहाँ भी कट गया 2 पे, तो यह तो आ गया 10,000, ये आ गया हमारे पास 8,000 और ये हमारे पास आ गया x. ठीक है. अब क्या बोल रहा है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है 7:16. अब प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, जिस रेशियो में हमने इन्वेस्ट किया होता है ना, तो C ने कितना किया, X इन्वेस्ट किया और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 10,000, 8,000 प्लस X, 18,000 प्लस X मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट था. उसमें से C का रेशियो क्या था X, तो प्रॉफिट भी इसी रेशियो में रहेगा. प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया 7/16. ठीक है. अब 16 को मैंने यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 16x. सामने मेरे को क्या मिलेगा 7x प्लस 7 इंटू 18,000. ठीक है. इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आ जाएगा इधर आके ये, तो यहाँ बचा 9x इक्वल टू सामने क्या है 7 इंटू 18,000. 9 से इसको काट दिया मैंने 2,000 पे, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 14,000 रुपये आ गए. तो मतलब C ने कितने 14,000 रुपये डाले थे 6 महीने के लिए. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹600 एंड इट इज मार्क्ड अप बाय 40% विद द डिस्काउंट ऑफ X% ऑफर्ड. ठीक है. द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज ₹30. इफ 5% लेस डिस्काउंट इज ऑफर्ड, फाइंड द प्रॉफिट. कि मतलब देखो CP क्या है, 600 रुपये का मेरे को सामान मिला, 40% मैंने ऊपर मार्क कर दिया, मतलब इसका 40 मतलब 240 में ऐड करूंगा तो 840. ये तो होगी मेरी मार्क प्राइस. अब इसमें से मैंने कुछ माइनस किया होगा, जिसको मैं बोलता हूं डिस्काउंट. कुछ मैंने माइनस किया, वो मुझे मिला X% का डिस्काउंट दिया, तो मुझे यहाँ पे कुछ एक वैल्यू आएगी, वो मेरी हो जाएगी सेलिंग प्राइस. और ये क्या बोल रहे हैं दूसरी साइड से कि द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज ₹30 और मेरे को यहाँ पे 30 रुपये का प्रॉफिट मिला. मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे अगर मैं 30 रुपये इसमें जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या आएगी सेलिंग प्राइस, और वही मेरा प्रॉफिट है 30. तो कितना मैंने 630 में बेचा उसको मैंने. ठीक है. तो यहाँ पे X% डिस्काउंट दे रखा है, तो यहाँ से X की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, ये कितना है 630, ये कितना है 840. मेरे को ये दिख रहा है ये तो है 21 गुणा 3 मतलब 63 होता है, और 84 गुणा 4 करेंगे, 21 गुणा 4 करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा 84. तो मतलब 840 से मैंने 630 तक आने के लिए मैंने माइनस 25% किया है. ठीक है. 25% की वैल्यू आ गई. अब ये बोल रहा है कि 5% लेस डिस्काउंट इज ऑफर्ड, फाइंड इज प्रॉफिट. 840 की चीज थी मेरी, उसमें से मैंने 5% कम डिस्काउंट, मतलब मैंने माइनस 20% किया. माइनस 20% मतलब 84 इंटू 2 168 मैंने माइनस कर दिया इसमें से. अब 168 माइनस कर दूंगा तो मेरे को फाइनल क्या पूछा उसने, प्रॉफिट पूछा कितना होगा, कि 168 का मैं दूंगा इसमें डिस्काउंट. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 600 रुपये का मेरा सामान था, उस पर मैंने प्लस 240 करके मैंने उसको लेके आ गया 840 रुपये में. अब फिर मैंने उसमें से कुछ डिस्काउंट दे दिया. डिस्काउंट मैंने कितना दे दिया, उसमें से मैंने दे दिया 168 रुपये का डिस्काउंट दे दिया. ठीक है. तो यहाँ मेरे इस नंबर लाइन के हिसाब से देखे तो ये वैल्यू कितनी है मेरी, ये पूछा है उसने. तो 240 बढ़ाया, 168 कम कर दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो. डिफरेंस कितना आ गया 40, तो यहाँ बच गया 200 से 200 को अगर बेस मानते हैं तो 40 यहाँ बचेगा और 32 यहाँ बचेगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 72.
तो ये वैल्यू होगी 72 की, तो मतलब 72 मेरा इसमें प्रॉफिट रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाइप P कैन फिल 1/3 ऑफ द टैंक इन 4 minutes. Pipe Q is an outlet pipe and when its efficiency is decreased by 25%, it empties the tank in 28 minutes. Find the time taken in minutes by pipe P and Q together to fill the tank when they work at their actual efficiency. P ने 1/3 फिल करने के लिए लिया है 4 मिनट, तो P मतलब 1 फिल करने के लिए कितना लेगा 12 मिनट, ये इसकी एक्चुअल एफिशिएंसी होगी और ये वाटर ऐड कर रहा है इसलिए इसको हम +12 मानते हैं, इसकी एफिशिएंसी हम +1 मानते हैं। ठीक है, Q के लिए क्या बोल रहे हैं, Q एक आउटलेट पाइप है जिसकी एफिशिएंसी हमने डिक्रीज कर दी 25% से, तो Q की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, तो माना कि एफिशिएंसी पहले 4 थी, 4 से हमने कर दी 3। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशियो बता रहा हूं मैं। एफिशिएंसी हमने 4 से 3 कर दी, तो जो टाइम होगा ना उसका टाइम का रेशियो 3:4 ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब हमने उसकी एफिशिएंसी 25% से हमने कम करी तो वो टाइम कितना ले रहा है, वो बोल रहे हैं 28 मिनट। तो 4 की वैल्यू 28 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 21 मिनट। मतलब P तो उस टैंक को भर देगा 12 मिनट में और Q उस टैंक को खाली कर देगा 21 मिनट में, क्योंकि उसने क्या बोला है एक्चुअल एफिशिएंसी के हिसाब से हमें निकालना है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। दोनों का एलसीएम क्या आ गया 84 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या रहेगी अगर दोनों एक साथ काम करेंगे, तो 12 को 84 से काटा 7 + 7 रहेगा, 21 को 4 से देखोगे तो -4 रहेगा, तो नेट एफिशिएंसी क्या रहेगी 3 की रहेगी। तो 84 को 3 से भरेंगे, मतलब 3 +3 से चलेगा और 84 काम करना है हमें, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें 28। टोटल टाइम लगेगा उसको 28 मिनट लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, रवि इन्वेस्टेड ₹P इन सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 4 years. ठीक है, ही देन इन्वेस्टेड 800 मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 years एंड अर्नड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1080 कमाए उसने। फाइंड द एक्चुअल इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। उसने क्या बोला, सबसे पहले ऐसे कितना है हमें पता नहीं, इसने इन्वेस्ट किया, P इन्वेस्ट किया उसने 12% के हिसाब से इन्वेस्ट किया और 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये हमारी एक हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है 800 उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किए, मतलब उसने P + 800 उसने इन्वेस्ट किए। ठीक है, कितने साल के लिए करे, मतलब कितने परसेंट पे करे 15/100% पे करे और 2 साल के लिए किए, और इंटरेस्ट उसको कितना मिला 1080 का उसको इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, उस P की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। वही उसने पूछा कि फाइंड द एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, इससे उसको एक्चुअल इंटरेस्ट कितना मिला ये हमें निकालना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास 15 दूनी 30, ये 0 से 0 कट गया, 3 को यहाँ से काट दिया, तो हमारे पास आ गया 36, मतलब 360। ठीक है, 10 यहाँ पे गया, तो ये होगा 3600 P + 800, तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 2800। उस 2800 को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये दोनों 0 से दोनों 0 कट गई। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, बस ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। क्या है 12 चौक 48, तो ये है, इसको गुणा करना है 28 से। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, इसको अब मैं लिख सकता हूँ 50 - 2, ये मेरे दिमाग में चल रहा है सब चीज़ें। मैंने इसको ये देखा 28 को मैंने 5 से किया तो मुझे दिखा 1400, और 28 को मैंने 2 से किया तो मुझे दिखा 56, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास 1344, मतलब 1344, और यही मेरा आंसर है। तो इस 48 को मैंने 48 ना देख के मैंने इसको देखा 50 - 2, तो इसलिए इससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई और मेरा आंसर आ गया 1344। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल टू द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5:2। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का स्क्वायर की साइड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। रेक्टेंगल में एक होती है लेंथ और एक होती है ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू इसमें L दे रखी है, ब्रेड्थ की वैल्यू बोली है कि लेंथ से 10 कम है,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर माइनस 10L माइनस 600 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करोगे तो क्या है, देखो माइनस माइनस है यहाँ पे दोनों, तो प्लस माइनस के नाम से फैक्टर आएंगे, एक आएगा प्लस का एक आएगा माइनस का। प्लस वाला बड़ा होगा कौन सा, जैसे 600 चाहिए आपको तो 20 और 30 दो बनेंगे तो 30 हो जाएगा, एक हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये तो माइनस का है, ये तो लेंथ की वैल्यू हो नहीं सकती, तो लेंथ हमेशा होती है पॉजिटिव, तो एल की वैल्यू इसमें आपकी आ जाएगी 30। एल 30 आ गया तो ब्रेड्थ कितना होगा, 10 कम है तो 20 हो जाएगा। 20-30 का प्रोडक्ट क्या आता है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये आ गया आपके पास, तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इन दोनों का सम कितना होगा 50, 50 इंटू 2 तो ये होगी 100 आ गई इसके रेक्टेंगल का आपका पेरीमीटर। और इसका रेशियो दे रखा है कि 5:2, ये तो है आपका स्क्वायर की साइड। ठीक है, और ये आपको दे रखा है आपके रेक्टेंगल का पेरीमीटर। 5:2 का रेशियो है, 5 की वैल्यू 100 है तो 2 की वैल्यू कितनी हुई 40, 2 की वैल्यू 40, स्क्वायर की साइड होगी 40, तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का, 40 का स्क्वायर मतलब 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं इसमें, द सम ऑफ ए एंड बी इज 240, ए इज इंक्रीज बाय 25% एंड बी इज डिक्रीज बाय 10%। इफ देयर न्यू सम बिकम्स 258, फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। एक इक्वेशन दे रखी है हमें, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 240। ठीक है, एक बात, a को हमने बढ़ा दिया कितना 25% से, मतलब a हो गया हमारे पास 1.25 a, और b हमने कितना कर दिया डिक्रीज बाय 10%, मतलब 0.9 b। इसका सम कितना हो गया 258। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें ए बी का रेशियो बताना है, मतलब कुल मिला के हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब एक में से हम वैल्यू निकाल लेंगे, या ए की या बी की किसी की भी, और वो उठा के हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। हम क्या करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं, क्या है 240 माइनस बी, ये हम रख देंगे इस जगह, इस वाली में। तो 1.25 ए की जगह क्या है 240 माइनस में बी प्लस में 0.9 बी, सामने क्या है 258, 258। 240 का 1.25 करो तो 300 माइनस में 1.25 बी, ये प्लस 0.9 है। इन दोनों का अगर देखोगे तो आपको कितना मिल जाएगा -0.35, सामने कितना है 258 का, यहाँ है 300, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 42, ये चला जाएगा सामने 0.35 बी। अब बी की वैल्यू यहाँ से आ गई, बी की वैल्यू आ गई 42 अपॉन में 0.35, ये 100 चला जाएगा ऊपर, ये हट गया यहाँ से पॉइंट, 7 से काटा 5 से, 5 पे 7 से काटा 6 पे। ठीक है, 5 से काट दिया इसको 20 पे, तो 20 गुना 6 120 होगी। बी की वैल्यू 120 आ गई, तो ए की वैल्यू भी 120 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 240 है। इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम हैज इनकम ऑफ 15,000, ही स्पेंट 1/3 ऑफ इट ऑन रेंट, 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, 3,000 ऑन ग्रोसरीज एंड सेव्स द रेस्ट। स्पेंडिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन इज व्हाट % ऑफ हिज टोटल सेविंग्स। ठीक है, टोटल इनकम उसकी कितनी है 15,000, 1/3 मतलब 5,000 उसने कर दी रेंट पे खर्च, बची उसके पास 10,000। 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, मतलब ये इसका 10,000 का 20%, मतलब 2,000 उसने एजुकेशन पे खर्च, 3,000 उसने कर दिया ग्रोसरी पे खर्च, इसमें से 3,000 उसने कर दिया ग्रोसरी। ठीक है, एंड सेव द रेस्ट, बचा कितना 5,000 बच गया उसके पास। स्पेंडिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, मतलब जो बच्चे के पढ़ाई पे खर्च किया उसका, इज व्हाट % ऑफ हिज टोटल सेविंग, 5,000 रुपये उसने बचाए।
5,000 का 2,000 कितना परसेंट है ये बता दो। 40% है, यही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज कवर्स 3/5 ऑफ द डिस्टेंस बाय कार एंड द रिमेनिंग 120 किलोमीटर बाय बाइक। द टोटल टाइम टेकन इज 8 hours. If the ratio of the speed of the car to the bike is 3:2, find the time he would take to cover the entire distance by car. देखो भैया, राज ने 3/5 डिस्टेंस तो करी है उसने कार से कवर, और 2/5 उसने करी है बाइक से कवर। टोटल डिस्टेंस अगर 5 माने तो 5 के में से 3 हिस्से उसने कार से कर लिए, तो बचे कितने? 2 हिस्से उसने किससे करे हैं? बाइक से। ठीक है, पर इसने ये क्वेश्चन में दिया है कि रिमेनिंग 120 किलोमीटर बाइक, 120 किलोमीटर बाय बाइक, मतलब बाइक से जाने वाले की वैल्यू है 120 किलोमीटर। तो 2 की वैल्यू 120 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 180। तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी आ जाएगी? 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, टाइम टेकन इज 8 hours, 8 घंटे उसको लग रहे हैं टोटल। अब कार की और बाइक की स्पीड का रेशो दे रखा है, तो कार इज टू बाइक का रेशो 3:2 दे रखा है, मैंने 3x/2x मान लिया स्पीड का रेशो। ठीक है, टोटल टाइम दे रखा है, तो एक हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? कार से चलने वाली डिस्टेंस 180 अपॉन में उसके कार से जाने पर कितना टाइम, स्पीड क्या है कार की 3x, प्लस बाइक से जाने की डिस्टेंस अपॉन में उसकी स्पीड 2x। ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गई, इसको अगर जोड़ दिया तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा, जो कि हमें दे रखा है 8 hours। ठीक है, 3 से काटा यहाँ पे 60 पे, 2 से काट दिया इसको भी 60 पे, तो ये हो गया हमारे पास 120 अपॉन में x इक्वल टू 8। तो यहाँ से सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15, क्योंकि 8 को काट दिया ना यहाँ पे 15 पे, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द टाइम ही वुड टेक टू कवर द एंटायर डिस्टेंस बाय कार। अब x आ गया तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। कार से जाने वाले की स्पीड 45, बाइक से जाने वाले की 30। पूछा क्या है? पूरी डिस्टेंस अगर वो कार से जाए तो 300 किलोमीटर कार से जा रहा है, मतलब 45 से, इसको काट दो, 15 से काट दिया 3 पे, 15 दूनी 30, 20 पे यहाँ कट गया, तो 20/3 हो गया। मतलब 20 से अगर काटेंगे तो 6 पे जाएगा, 18 पे, 18, 2 बचेगा, 2 को फिर काटेंगे तो मतलब 2/3, तो ये आ जाएगा 6 hour 40 minutes टोटल उसका टाइम लग जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अगला देखते हैं। एज ऑफ सागर एंड सचिन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। सागर है एक तरफ, सचिन है, एज का रेशियो 4:5 का है। 12 साल के बाद में द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:8। 7:8 का रेशियो है कब? 12 साल के बाद में। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस? यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी रेशियो का डिफरेंस 1 का है, तो मतलब डिफरेंस सेम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली जो इनका जो डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस, जैसे यहाँ पे क्या है 3 का डिफरेंस है, 3 बढ़ा है, मतलब 12 साल में 3 बढ़ा है, तो मतलब 3 की वैल्यू 12, तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 4। तो इसका मतलब होगा 1 की वैल्यू होगी 4, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का, उस 1 की वैल्यू भी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर यही हो गया। उनका व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एजेस, एजेस में डिफरेंस क्या है? तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये रेशो में सीखते हैं हम कि रेशोज को कैसे देखना है, इनको डिटेल में इसके बारे में बाद में बनाएंगे वीडियो। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वेराइटी ऑफ व्हीट इज मिक्सड विद सेकंड वेराइटी ऑफ व्हीट प्राइस्ड एट 50 kg। ठीक है, मतलब व्हीट की 2 वेराइटी, एक W1 मानते हैं, एक W2 मानते हैं, इसकी रेट 50 दे रखी है हमें। व्हाट इज द रेशियो ऑफ विच इज इन द रेशियो 1:3। 1:3 के रेशियो में हमने दोनों मिला दी। फाइंड द प्राइस ऑफ फर्स्ट वेराइटी ऑफ व्हीट। अगर हमें ये दे नहीं रखी तो हमने इसको x मान लिया। इफ द मिक्स्ड वेराइटी ऑफ द व्हीट इज प्राइस्ड एट 48 रुपीज। ठीक है, मतलब 1 kg हमने इसकी मिलाई, 3 kg इसकी मिलाई, तो टोटल हो गया हमारे पास 4 kg, है ना। और 1 kg की वैल्यू क्या है? 48 रुपये, जो फाइनल मिक्सचर बना। तो 4 kg का हमारे पास कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96 इंटू 2 192 रुपये हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है,
अब 192 रुपये में से 150 रुपये तो यहीं से आ गए, 150 रुपये तो इसने मिला दिए, तो इसने कितने मिलाए होंगे, इसने 42 रुपये मिलाए होंगे। ठीक है, डिफरेंस कितना रहा 192 माइनस 150, 42 रुपये बचे, तो ये 42 रुपये 1 kg की वैल्यू है, ये इसका आंसर आ जाएगा, 32 का बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसमें हमें इन 5 ऑप्शन में से कुछ बताना है। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0, और दूसरी है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये देखो दोनों माइनस माइनस है ना, तो इसके रूट बनेंगे पहली वाली के प्लस माइनस के हिसाब से, और दूसरी वाली के रूट बनेंगे प्लस प्लस है तो दोनों माइनस माइनस बनेंगे। इसका मतलब इसको हमें सोल्व करनी पड़ेगी। सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर आ रहा है 24, हमें प्रोडक्ट में 24 चाहिए और बड़ा रूट प्लस का होगा। ठीक है, तो 12 और 2, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस करके 10 लेके आना है। रूट तो लोग बोलेंगे कि 6 और 4 भी रूट हो जाएंगे, पर इन दोनों को जोड़ के 10 मिलेगा, हमें चाहिए प्रोडक्ट करके, सॉरी माइनस करके चाहिएगा हमें। तो 12 में से 2 गए तो 10 यहाँ आ जाएगा, 12 और 2 हो गए, नीचे क्या है 4, इसमें क्या हमें प्रोडक्ट में चाहिए 2, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 और 2 के हिसाब से। तो अब ये जो 12 है ये इन दोनों से बड़ा है, और ये माइनस जो है ये इन दोनों के बराबर में है, तो इसमें आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अच्छा, माइनस प्लस है, नीचे वाले में भी साइन माइनस प्लस के हैं, तो जब माइनस प्लस होता है तो हमारे जो आंसर्स आएंगे ना, रूट्स आएंगे, तो वो दोनों प्लस प्लस में आते हैं, ऊपर वाले के भी और नीचे वाले की भी। ये x का हो गया और ये वाले हो गए y के, और रूट दोनों सेम साइन के हैं, तो ये कहते हैं 72। सम चाहिए इसमें हमें 18, तो हो जाएगा हमारे पास 12 और 6, 12 छिकानी 72, 12 छिक 72 हो गया, और दोनों को ऐड करके हमारे पास 18 भी आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 108, यहाँ भी हमें ऐड करके 21 चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिएगा 12 निम 108। ठीक है, अब देखो ये 12 जो है x वाला, ये इसके तो बराबर है और इससे बड़ा है, वैसे ही ये y वाला 12 है जो ये इससे बड़ा है और इसके बराबर है, तो मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि एक वैल्यू x की बड़ी है, एक वैल्यू y की बड़ी है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन है, अच्छा जी, दोनों माइनस माइनस के रूट दे रखे हैं। जब हमारे पास माइनस माइनस के रूट होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आता है, प्लस माइनस और माइनस, ये हमारी रूट्स की वैल्यू आएंगी। ठीक है, प्लस वाला बड़े के लिए लिखा है मैंने, जो फैक्टर है जो, तो अगर तरीके से देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक रूट x का प्लस में है, एक रूट y का प्लस में है, एक रूट x का माइनस है, एक रूट y का माइनस है, तो जो x का प्लस है वो y वाले से बड़ा, y के माइनस से बड़ा रहेगा, और जो y का प्लस है वो x के माइनस वाले से बड़ा रहेगा। तो इसलिए इस सवाल में इसका कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, इसको हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं x इक्वल टू वाई, और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या दे रखा है, एक का साइन तो माइनस प्लस है, दूसरे का भी माइनस प्लस में है, तो माइनस प्लस के लिए हम क्या लिखते हैं, हमारे पास दोनों रूट्स प्लस प्लस के आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें 72 चाहिए, 72 चाहिए, तो हमारे पास इसका रूट हो जाएगा 9 8 जा 72, और 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 17। यहाँ पे क्या है 56, 56 मतलब 8 और 7, 8 इंटू 7 56, और 8 और 7 को जोड़ने पे हमें मिल जाएगा 15। अब देखिए x का जो 9 है वो इन दोनों से बड़ा है, और जो 8 है वो इसके बराबर है और इससे बड़ा है, और y का जो है ये इसके बराबर है, और 7 वाला तो इन दोनों से छोटा है, तो इसका क्या बनेगा, x बड़ा भी है, x बराबर भी है किसके, y के, ये वाला इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, पहली वाली इक्वेशन के दोनों माइनस माइनस के साइन हैं, तो माइनस माइनस के लिए हम यूज करते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, और माइनस प्लस के लिए हम यूज करते हैं प्लस और प्लस। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, इसके रूट्स निकाल लेते हैं हम। हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके 132,
और डिफरेंस चाहिए 1, तो मल्टीप्लाई करके 132 मतलब 12 और 11 से मिलता है। ये चीज़ें हमें क्या प्रैक्टिस करेंगे तो हमें रूट निकालने आ जाएंगे इनके। तो 12-11 का प्रोडक्ट होता है 132, दोनों का डिफरेंस किया तो हमें मिल गया 1 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे चाहिए हमें 90 मतलब 90 के फैक्टर्स हो गए 10 और 9, ठीक है। दोनों को ऐड करके 19 भी मिल जाएगा, प्रोडक्ट करके 90 मिल जाएगा। अब देखो, अब ये 12 है जो इन दोनों से बड़ा है, और ये जो 10 है ये इस -11 से बड़ा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक x की भी वैल्यू बड़ी है और y की भी वैल्यू बड़ी है, इसलिए कोई रिलेशन इसमें भी नहीं बनेगा, नो रिलेशन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, यह एक हमें रोंग नंबर सीरीज दे रखी है, इसको देखते हैं हम। इसको हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 5, 32, 16, 140, 105 और 448, 448, ठीक है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो बड़ी वैल्यू फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई और फिर बढ़ रही है। और जब वैल्यू यहाँ पे घट रही है फिर बढ़ रही है तो मतलब इतना डिफरेंस प्रोडक्ट जितना तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका सबसे पहले निकालते हैं डिफरेंस, निकाल के देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे को मिला प्लस का 27, यहाँ मेरे को मिला माइनस का 16, यहाँ पर मुझे मिल गया प्लस का 124, ठीक है। यहाँ मुझे मिल गया माइनस का 35 और यहाँ फिर मुझे मिल गया प्लस का 343, ठीक है। अब 1, 2 और ये 3, इन तीनों वैल्यू देख के मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। 3 का क्यूब है, यहाँ आ रहा है हमारे पास, जैसे या तो हम इसको 4 का स्क्वायर मान सकते हैं या 2 की पावर इसको 4 भी मान सकते हैं, या फिर हम 2 की पावर 4 भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। ये मुझे 125 मतलब 5 के क्यूब के आसपास लग रहा है और ये मुझे 6 के स्क्वायर के आसपास लग रहा है। ये मुझे पता है 7 का क्यूब है। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो अगर मैं इसको 5 का क्यूब कर देता हूँ इसको मान लो, तो प्लस अगर 125 करता हूँ इसको, तो ये मेरे पास 141 होना चाहिए। और जब ये 141 होगा तो इसका डिफरेंस मेरे पास यहाँ पे 36 बनेगा माइनस का। तो जैसे ही 5 के क्यूब करी मैंने, ये मेरे पास हो गया 6 का स्क्वायर। और फिर मेरे पास मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, ये माइनस में, प्लस 5 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरी जो मैंने निकाला है वैल्यू वो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आएगा 141 आएगा। तो 140 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये भी एक रोंग नंबर सीरीज है, इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं फिर देखते हैं। 5, 6, 16, 50, 244 और 1245, मतलब सीरीज बड़ी तो खूब है, मतलब 5 से सीधा 1245 तक चलेगी। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं डिफरेंस इसका। यहाँ मुझे मिला प्लस का 1, यहाँ मुझे मिला प्लस का 10, यहाँ मुझे मिला प्लस का 34 और यहाँ मुझे मिला प्लस का 194 और यहाँ मुझे मिला प्लस का 1001, ठीक है। अब डिफरेंस देख के कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कुछ? तो दूसरे तरीके से देखते हैं, इससे कुछ समझ में नहीं आया कुछ, अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा ये है कि अगर मैं इसको इंटू 1 + 1 कर दूं और इसको कर दूं इंटू 2 प्लस में, ये हो रहा है 4, ठीक है। और ये हो रहा है इंटू 3 तो जा रहा है, प्लस में 2 बैठ रहा है ये, और उस हिसाब से ये इंटू 4 जा रहा है, प्लस में 44 बैठ रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास जा रहा है इंटू 5 प्लस में 25। इसका मतलब इंटू 5 + 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मेरे एक चीज़ समझ में आई, ये इंटू 1 + 1 का स्क्वायर है, इंटू 2 + 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे इंटू 3 + 3 का स्क्वायर आएगा। और अगर ये करेंगे यहाँ पे सही, तो ये ऑटोमेटिक ये आना चाहिए हमारे पास इंटू 4 + 4 का स्क्वायर आना चाहिए। अगर ये हम करते हैं करेक्शन, ये कितना हो गया हमारे पास इंटू 3, 16 × 3 = 48 और प्लस 9, तो ये हमारे पास जाना चाहिए 57। तो ये वैल्यू हमारे पास इसकी जगह आना चाहिए यहाँ पे 57। और अगर ये 57 आता है तो उसको हम इंटू 4 करेंगे तो
200 प्लस 28, 228 और प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो ये आ गया हमारे पास 228 प्लस में 16, इसको जोड़ते हैं तो हमें 244 ही मिलता है यहाँ पर। तो मतलब ये जो हमने वैल्यू समझी है ना, ये पैटर्न निकाले बिल्कुल सही है। इसमें जो रॉन्ग वैल्यू है वो हमारी 50 है, उसकी जगह 57 आएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये रॉन्ग नंबर निकालने का ही तरीका होता है, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। रॉन्ग नंबर थोड़ी सी मिसिंग नंबर से थोड़ी टफ रहती है, और प्रैक्टिस के साथ इतना नहीं है, हो जाता प्रैक्टिस के साथ में। लास्ट क्वेश्चन है सब इस प्रैक्टिस सेट का हमारा। ए सोल्ड द पार्टिकल to B at the profit of 20%, B sold the same article to C at the profit of 25% and C sold that article to D at the loss of 10%। और D ने फिर D पेड रुपीज 1350, फाइंड द अमाउंट पेड बाय A। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। A ने मान लो कोई चीज़ X में खरीदी, उसने B को बेच दी 20% प्रॉफिट में, मतलब उसने बेच दी 6/5 में। ठीक है, B ने बेच दिया उसको C को 25% में, मतलब उसने बेच दिया उसको 5/4 में। और डी ने उसको बेच दिया लॉस में, मतलब उसने बेच दिया 9/10 में। और ये सब करके डी ने लास्ट में टोटल वैल्यू उसकी कितने में बेचा, उसको 1350 में बेचा। इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, ये काट दिया 2 पे, सॉरी 3 पे, ये काट दिया 2 पे, तो 9 दिया ऊपर तो आ गया हमारे पास 27, नीचे मिल गया हमें 20, ये एक्स, ये आ गया 1350। 27 को काटा 5 से तो यहाँ आ गया टोटल 50। तो 20 उधर जाके जब गुणा होगा तब ये हमें मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000। क्या यही हमारा आंसर है? हाँ जी, एक्स की वैल्यू 1000 ही हमारा आंसर है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था जो हमने किया है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है द बैंकिंग मैट्रिक्स के नाम से, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें उसमें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली हमारी हर वीडियो के। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो इसमें, इस पूरे सेट में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।